नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है वो है साथियों राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है साथियों। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, बड़ी अच्छी लगी होगी क्लास है आपको वो। और उसी के साथ आज का जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करते हैं साथियों। तो आप बने रहे आज के वीडियो में, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है साथियों ये राजस्थान का एकीकरण। साथियों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले अपने को की बेसिक जानकारियां पढ़ते हैं साथियों। आजादी से पूर्व साथियों भारत में 3 तरह के राज्य थे। आजादी से पूर्व भारत में 3 श्रेणियों के राज्य थे। कौन कौन सी श्रेणियों के साथियों? ए श्रेणी, बी श्रेणी के राज्य, आगे साथियों सी श्रेणी के राज्य। ए श्रेणी में कौन से राज्य थे, बी श्रेणी में कौन से थे और सी श्रेणी में कौन से थे? साथियों, जो ए श्रेणी है, इस ए श्रेणी में वे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था। वे राज्य जिन पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष नियंत्रण था। जैसे जैसे साथियों मुंबई, उस समय तो इनको बंबई कहा जाता था, बिहार, मद्रास आदि। इनका जो प्रमुख होता था, इनका जो मुखिया होता था, प्रमुख क्या कहलाता था साथियों? इनका प्रमुख कहलाता था गवर्नर, या फिर उसको कहा जाता था राज्यपाल। यहां से भी साथियों प्रश्न बन चुके हैं, इसी वजह से ये आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है साथियों। बी श्रेणी के अंदर वे रियासतें थी साथियों, वे रियासतें थी जिन्हें छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से बनाया गया था। जैसे साथियों राजस्थान, इनका जो प्रमुख होता था, इनके प्रमुख को कहा जाता था साथियों राज प्रमुख। राज प्रमुख। लास्ट और अंतिम है साथियों सी श्रेणी के राज्य। ये केंद्र शासित प्रदेश थे साथियों, केंद्र शासित प्रदेश थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, यानी केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण था। सी श्रेणी के राज्यों में, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश थे, वो पूरे ब्रिटिश भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे साथियों। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 4 केंद्र सी श्रेणी वाले। ब्रिटिश भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 बलूचिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कुर्ग,
कुर्ग ये कर्नाटक में स्थित है, और अजमेर मेरवाड़ा। ये अपन पूछा जा चुका है साथियों। राजस्थान में स्थित एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का राज्य था। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। ये प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आजादी से पूर्व भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था अंग्रेजों ने। ए श्रेणी जिन पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, जैसे मुंबई, बिहार, मद्रास, और इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता था। बी श्रेणी के राज्य ये रियासतें थी जिन्हें छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से बनाया गया था, जैसे राजस्थान है, गुजरात है। तो ऐसे जो रियासतें थी, इनका जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था साथियों राज प्रमुख। सी श्रेणी में वो होते थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश होते थे, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जिन पर सीधा केंद्र सरकार का क्या था? नियंत्रण था। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूरे ब्रिटिश भारत में 4 थी। यानी सी श्रेणी के कितने राज्य थे? मात्र 4 थे। दिल्ली, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक। अब पढ़ते हैं साथियों राजस्थान के एकीकरण के बारे में। साथियों, राजस्थान और भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। भारत एवं राजस्थान के एकीकरण का श्रेय ये किसको दिया जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है साथियों। पूरा भारत साथियों, पूरा भारत टोटल 565 रियासतों में बटा हुआ था आजादी के समय। आजादी के समय साथियों भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, और अपना जो राजस्थान है ये 19 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में? 19 रियासतों में। पूरा भारत कितनी रियासतों में? 565 रियासतों में बटा हुआ था। आजादी तक 3 रियासतें ऐसी थी साथियों जो भारत में शामिल नहीं हो पाई थी। इस वजह से बहुत सी किताबों में अपन इनको पढ़ लेते हैं। 562 रियासतें। 3 रियासतें कौन कौन सी थी जो भारत संघ में शामिल नहीं हो पाई थी आजादी तक? जूनागढ़, जूनागढ़ साथियों गुजरात में पड़ता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और एक थी साथियों हैदराबाद। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो आजादी तक भारत संघ में शामिल नहीं हो पाई थी। इस वजह से संख्या अपन कितनी पढ़ लेते हैं? 562 पढ़ लेते हैं। राजस्थान में टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी साथियों? 19। इन तमाम सभी रियासतों को एक जगह करने का कार्य बड़ा कठिन कार्य था, और ये जो कार्य किसी ने किया है तो वो कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लौह पुरुष, लौह पुरुष। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। एक व्यक्ति थे साथियों बिस्मार्क, और बिस्मार्क रहने वाले थे जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। ये जर्मनी भी 19वीं सदी के आसपास लगभग 39 राज्यों में बटा हुआ था, और इस जर्मनी का जो एकीकरण का कार्य किया वो बिस्मार्क ने किया। कालांतर में आगे चल करके अपने भारत में एकीकरण का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी वजह से साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जर्मनी के किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। साथियों राजस्थान टोटल कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 19 रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान में टोटल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से साथियों? लावा ये पड़ता है साथियों टोंक में। निमराना, निमराना पहले पड़ता था साथियों अलवर में, आजकल ये नवीनतम जिला बना दिया गया है कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड जिले में वर्तमान में क्या स्थित है? निमराना। तीसरा जो ठिकाना है वो था साथियों कुशलगढ़।
कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। थोड़ा ध्यान रखना साथियों, लावा में नरुक्का राजवंश का शासन था, नरुक्का। निमराना में कछवा राजवंश था, कछवा राजवंश। और कुशलगढ़ में राठौड़ राजवंश था, राठौड़ राजवंश था। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था साथियों। एक क्या था साथियों? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी श्रेणी का राज्य था साथियों? ये सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य। जबकि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। एकीकरण के लिए साथियों जो योजना बनाई गई, एकीकरण के लिए जिस व्यक्ति ने योजना बनाई उसका नाम था साथियों राम मनोहर लोहिया। एकीकरण की योजना किसने बनाई थी? योजना राम मनोहर लोहिया। इनके द्वारा एकीकरण की क्या बनाई गई? योजना बनाई गई। इस योजना को मूर्त रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। एकीकरण के लिए साथियों एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक विभाग बनाया गया जिसे कहा जाता है साथियों देसी रियासती विभाग। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये भी ध्यान रखना। देसी रियासती विभाग। इस देसी रियासती विभाग की स्थापना की गई थी साथियों 5 जून 1947 के दिन, 1947 के दिन। देसी रियासती जो विभाग है साथियों, इसी का एक नाम और मिलता है, इसी को अपन देसी रियासती विभाग को अन्य किस नाम से जानते हैं? रियासती सचिवालय, रियासती सचिवालय, ये इसका एक अन्य नाम और मिलता है साथियों। देसी रियासती विभाग में 2 पद थे साथियों, एक अध्यक्ष पद था और अध्यक्ष के लिए जिसको नामित किया गया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को क्या बना दिया गया साथियों? अध्यक्ष। इसके अंदर साथियों एक सचिव बनाया गया और सचिव जिसको बनाया गया वो थे वीपी मेनन, वीपी मेनन। ये जो वीपी मेनन है ये लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे साथियों उस समय। अब अपन साथियों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ, कौन से चरण का क्या नाम था और कितना समय लगा, किस चरण की राजधानी क्या थी, किस चरण के राज प्रमुख कौन थे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें साथियों? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे साथियों? 3 ठिकाने थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे साथियों? 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इनको मिलाकर के राजस्थान का जो एकीकरण किया गया हुआ साथियों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ साथियों? 7 चरणों में। ध्यान रखिए साथियों, कितने चरणों में? 7 चरणों में। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है साथियों। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। और 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, जो भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल है, यानी भारत की आर्थिक राजधानी है, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है। संगीत में स्वरों की संख्या भी कितनी होती है साथियों? 7 होती है। राजस्थान में संभागों की संख्या भी कितनी है? 7 है। और राजस्थानी चरण बना वो बना साथियों प्रथम चरण, और इधर है 7वां चरण। प्रथम चरण बना साथियों 18 मार्च 1948 के दिन। अंतिम चरण बना साथियों 1 नवंबर 1956 के दिन। प्रथम चरण से लेकर के यानी 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 यानी 7वें चरण तक टोटल समय कितना लगा साथियों? समय बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी साथियों। समय लगा। चरण कितने साथियों? 7। 7 में 1 जोड़ो, कितने हो गए? 8।
कितने चरण थे? 7। 7 को डबल कर दो, कितने हो गए? 14। 7 वर्ष, सॉरी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा साथियों? समय लगा। किसमें? राजस्थान के एकीकरण में। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के जो एकीकरण में वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा साथियों। अब पढ़ते हैं साथियों अपन 7 चरणों के बारे में। कौन से चरण की स्थापना कब हुई और कौन से चरण का क्या नाम था? इसको आप थोड़ा यूं समझे साथियों, एक स्टोरी है। स्टोरी के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम है करण और एक लड़की रहती है जिसका नाम है भूमा। करण और भूमा दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं और ये एमपी से राजस्थान आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों? ये आते हैं राजस्थान। किस में बैठ के आते हैं? ये बस में बैठ करके आते हैं दोनों। बस से सफर करते हुए ये एमपी से कहाँ आते हैं? राजस्थान। एमपी से बस राजस्थान आई। कहाँ आई साथियों? राजस्थान आई। यहां तक तो आपको ये बिल्कुल सेंटेंस यही लिखना है, बाकी आगे तो नहीं आई आई वो आप कुछ भी लिख सकते हो। बस में कौन बैठे थे? अन्य यात्री भी बैठे थे, करण और भूमा नाम की लड़की भी बैठी थी। ये अपना एक ट्रिक है साथियों। इस ट्रिक से अपने एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनके नाम इसी में छुपे हुए हैं। मैं इधर लिखवा देता हूं एक एक के नाम। प्रथम चरण, प्रथम चरण एम से होगा साथियों मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। पी से होगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान संघ। से होगा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। वैसे इस बै को आपको वह समझना है, वृहद राजस्थान संघ। चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान संघ। से होगा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। आगे है राजस्थान। छठा चरण था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। 7वां चरण था नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। ये अपने 7 चरणों के नाम है साथियों। इस ट्रिक से आप थोड़ा ध्यान रखें। यानी बस में बैठ के आ रहे थे करण और भूमा, कहाँ? राजस्थान। बड़ा लंबा सफर था, समय भी काफी लग गया उनको। पड़ोस की सीट पे बैठे थे, एक दूसरे के पास पास में बैठे थे करण और भूमा। अब जब सफर करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि पड़ोसी से अपन वार्तालाप तो करते ही हैं, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। तो इन दोनों के मध्य भी वार्तालाप शुरू होती है, करण और भूमा के मध्य। थोड़ा समय गुजरा और धीरे धीरे वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए भूमा ने किससे मोबाइल नंबर ले लिए? करण से मोबाइल नंबर मांग लिए। थोड़ी देर बाद में करण ने भी किसको कहा? भूमा को कहा कि आपके भी कांटेक्ट नंबर बता दो, तो कभी बात हो जाएगी, अपनी हाल चाल पूछ लेंगे कभी। तो साथियों भूमा ने कहा करण से कि देखो मैं मोबाइल नंबर तो बता दूंगी, लेकिन मैं मोबाइल नंबर एक बार ही बोलूंगी। कुल तैयार हो गया नोटिस करने के लिए भूमा के मोबाइल नंबर। भूमा ने बोला कि साहब, उसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 और 1। ये नंबर किसने बता दिए? भूमा ने। किसको? करण को। करण ने बिल्कुल पूरे नंबर नोटिस कर लिए। आप मत मिलाना ये नंबर, अभी मिलेंगे नहीं ये। हाँ बाद में मिलाना, अभी ये बंद बता रहा होगा मोबाइल नंबर।
ठीक है साथियों, तो ये दूसरी ट्रिक है अपनी। आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं इनको इनके पास में रख देना है, हर संख्या को। 18 को कहाँ रखोगे साथियों, इसको रखोगे यहाँ पर। फिर क्या है, 25 है, 25 को यहाँ पर। फिर क्या है, फिर है 18, 18 यहाँ पर। फिर कितने हैं, 30 है साथियों, 30 को यहाँ। फिर है 15, 15 को यहाँ। फिर कितने हैं, 26, तो 26 को यहाँ। और लास्ट में कितने हैं, 1, एक को कहाँ रखना है साथियों, यहाँ रखना है। अब साथियों दोनों राजस्थान आ जाते हैं, और राजस्थान आने के बाद में दूसरे दिन सुबह करण ने मॉर्निंग में सुबह उठते ही इन नंबरों पे कॉल लगाया गुड मॉर्निंग करने के लिए। किससे, भूमा से। लेकिन भूमा का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। करण ने सोचा यार सुबह सुबह स्विच ऑफ, क्या पता भूमा ने अपने को उल्लू तो नहीं बना दिया। चलो फिर जो भी हो, अब सुबह सुबह करे भी तो क्या करे करण। करण के पास केवल एक काम, वो कौन सा काम, मंजन करने के अलावा और कोई काम है नहीं। तो दूसरा अपना जो ट्रिक है वो है साथियों, मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। आगे अपने को क्या करना है साथियों, अपने जो ये संख्या है इसके बाद में अपने को करना है साथियों, यहां से पहला शब्द है माँ, माँ से होगा मार्च। दूसरा भी क्या है, माँ, तो फिर क्या होगा, मार्च। फिर क्या है, ऐसे होगा अप्रैल। और फिर क्या है, माँ, माँ से फिर मार्च। फिर क्या है, फिर है मैं से मई। मैं से क्या होगा, मई। अगर माँ होता तो मार्च लेते अपन साथियों। जैसे जनवरी, जनवरी। और न से नवंबर। इतना याद होने के बाद में साथियों अब अपने पास बच गई है लास्ट में सन। कौन सा चरण कौन सी सन में बना। सन का भी जुगाड़ करते हैं इधर उधर से कहीं से। उल्टी गिनती सबको आती होगी, मुझे पता है। आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 100 से चालू कर दी होगी, 199 आ गया होगा दिमाग में। अरे 100 से नहीं करना है अपने को, उल्टी गिनती अपने को करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, 3 से करना है। 3 है, 3 से पहले क्या आएगा, 2, 2 से पहले क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1। कुछ संख्याएं हैं वो आपको लेनी है, 48, 49 और 50। इधर तो लेनी है आपको उल्टी गिनती 3, 2, 1। इधर लेना है 48 से शुरू करना है, बढ़ते हुए क्रम में 48, 49 और 50। ध्यान रखे साथियों, 3 बार तो 48 लिखने हैं, 2 बार क्या लिखने हैं, 49 लिखने हैं, 1 बार क्या लिखना है, 50 लिखना है। 3, 2, 5, एक कितने होते हैं, 6 और 50 कितने हो गए, 56। 1 बार लिखना है 56। लिखो 3 बार तो क्या लिखने हैं, 48। यहाँ लिखो 48 1 बार, फिर 48 2 बार, फिर 48 3 बार, हो गए। फिर 49 कितनी बार लिखने हैं, 2 बार, 49। फिर 49, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है 50 और फिर क्या लिखना है, 56। इन सभी में 19 लगाना है आपको। 19, 19, 19, 19, 19, 19 और ये 19। ये 7 चरण अपने कौन सा चरण कब बना, उनकी तारीख, मंथ और उनकी सन ये यहाँ पे लिखवा दी गई आपको। उम्मीद है कि बिल्कुल ये आप इस तरीके से याद करोगे तो एक एक चरण बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा। अभी तो अपन एक एक चरण के बारे में पढ़ेंगे और ये दावा है कि बिल्कुल वो भी आपको चुटकियों में याद होंगे। भविष्य में आपका यहाँ से 1% भी गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। आगे पढ़ते हैं साथियों एक चरण के बारे में। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, प्रत्येक चरण में कौन से चरण की राजधानी, क्या राजधानी, किस चरण की राजधानी किसको बनाया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है राज प्रमुख, कौन से चरण में राज प्रमुख का पद किसको दिया गया और कौन से चरण में उपराज प्रमुख किसको बनाया गया।
उप राज प्रमुख किसको बनाया गया? और कौन से चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और आप ध्यान रखना, किस चरण का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। इनके भी अपने पास थोड़े से ट्रिक्स हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें। राजधानी का ट्रिक है साथियों, अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा, जयपुर की राजधानी बनाऊंगा। आगे राज प्रमुख, राज प्रमुख का जो ट्रिक है साथियों वो है उभी भू मान सिंह की, उभी भू मान सिंह की। उपराज प्रमुख का साथियों जो ट्रिक है वो है जी फिर बी फिर बी और फिर बी। प्रधानमंत्री का जो सूत्र है साथियों वो है सोगो माही। उद्घाटनकर्ताओं का जो सूत्र है वो है साथियों जीजी चाचा पटेल। ये लो साथियों, एकीकरण पूरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं अगर आपको एकीकरण के चरणों के नाम याद हो गए हैं, उनकी दिनांक मंथ और सन याद हो गई है, और मुश्किल में डालने वाले केवल यही थे कि राज प्रमुख कौन है, राजधानी कौन है, प्रथम चरण की, द्वितीय चरण की। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपन प्रत्येक चरण पढ़ेंगे तब साथियों। तो अपन एक एक चरण के बारे में पढ़ते हैं, इनको आप माइंड में रखते हैं साथियों। नंबर 1, प्रथम चरण कौन सा था साथियों? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब बना साथियों? 18 मार्च 1948 को बनाई। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें शामिल थी? मत्स्य संघ में टोटल 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ साथियों। कितनी रियासतें? 4 रियासतें इसमें शामिल होती है और एक ठिकाना शामिल होता है। 4 रियासतें कौन कौन सी? ए, बी, सी और डी। ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये रियासतें कौन से संघ में शामिल हुई साथियों? मत्स्य संघ में शामिल हुई। एक ठिकाना कौन सा था? ठिकाना था साथियों निमराना, निमराना। तो पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना क्या हो गए? शामिल। कब हुए? 18 मार्च 1948 के दिन। इस चरण में राजधानी किसको बनाई गई? राजधानी। राज प्रमुख किसको बनाया गया? उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? और साथ ही फिर इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता कौन था? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों। राजधानी, राजधानी की मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें है पहले नंबर पे ही है, कौन सा है? अलवर। तो राजधानी किसको बनाएगी साथियों? अलवर को। राज प्रमुख में पहला शब्द कौन सा है साथियों? उ। उसे होगा साथियों उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ के थे? ये थे साथियों धौलपुर के थे। कहाँ के? धौलपुर के थे। ऐसे याद रखना कि इस समय एकीकरण का उदय हो रहा है, एकीकरण का उदय हो रहा है। पहले चरण का जो उदय हुआ उसी समय उदय सिंह को क्या बनाया गया?
राज प्रमुख। आगे साथियों उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख में पहला शब्द है जी। जी का मतलब है साथियों गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव। आगे साथियों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्रियों में पहला शब्द है ट्रिक्स के अनुसार सो का मतलब होगा शोभा राम कुंभावत। शोभा राम कुंभावत। आगे साथियों उद्घाटन करता जी का मतलब होगा गॉडगिल यानी एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल। पूरा नाम था साथियों नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये था साथियों मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया, ये जो मत्स्य संघ नाम दिया गया, ये किसके कहने पर दिया गया नाम? किसके कहने पर दिया साथियों? ये दिया गया के एम मुंशी के कहने पर। इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी के कहने पर क्या नाम दिया गया प्रथम चरण को? मत्स्य संघ। मान सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था साथियों इस समय लॉर्ड माउंटबेटन को। उदय भान सिंह। उदय भान सिंह का कथन था साथियों, क्या कथन था? इन्होंने कहा किसको? माउंटबेटन को। माउंट बेटन तात्कालिक उस समय ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसको क्या कहते हैं? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहते हैं कि आपके पूर्वजों और हमारे पूर्वजों के मध्य चला आ रहा संबंध समाप्त हो गया। ये किसने कहा साथियों? ये कहा उदयभान सिंह ने। उदयभान सिंह ने किसको कहा? माउंटबेटन को, कि आपके पूर्वजों और हमारे पूर्वजों के मध्य जो संबंध चला आ रहा था वो आज के दिन से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, गांधी जी की हत्या का आरोप अलवर रियासत के जो शासक थे तेज सिंह, उन पे लगा था साथियों। थोड़ा आप ध्यान रखें। गांधी जी की हत्या का आरोप किस पे लगा साथियों? ये लगा अलवर रियासत पर। उस समय अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। और इस तेज सिंह के यानी अलवर के एक पीएम भी थे। पीएम का नाम था एस बी खर्रे। गांधी जी की हत्या के आरोप में केंद्र सरकार ने तेज सिंह और इसके प्रधानमंत्री एस बी खर्रे को अपने नियंत्रण में ले लिया और इनको दिल्ली में नजरबंद करके रख दिया गया। और बाद में अलवर जो रियासत है उसका पूरा प्रशासन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था साथियों। तो ये था अपना पहला चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ वार्षिक आय। साथियों मत्स्य संघ की वार्षिक आय पूछी जाए तो आपको बताना है 1,84,00,00,000। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किमी इनका क्षेत्रफल था। मत्स्य संघ की जनसंख्या 18,38,000। आगे पढ़ते हैं साथियों दूसरा चरण। पूर्वी राजस्थान संघ। ये बना साथियों 25 मार्च 1948 को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एकीकरण के दूसरे चरण में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसी चरण यानी दूसरे चरण में, इसी चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग
किया गया। मैं ये बता रहा हूँ साथियों, एकीकरण के दौरान की बातें हैं ये। एकीकरण के जितने भी चरण है, 7 चरण, 7 चरणों में पहली बार जो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ वो दूसरे चरण में हुआ साथियों। इसी चरण में साथियों 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ। ठिकाना कुशलगढ़। ये कहाँ स्थित था? बांसवाड़ा में। ये शामिल हो गया साथियों दूसरे चरण में, बांसवाड़ा में। 9 रियासतें कौन कौन सी थी साथियों? इसका एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। ट्रिक, बाबू शाह, बाबू शाह, पक्की झाड़ू को टोंक ले गए, टोंक ले गए। बाबू साहब पक्की झाड़ू को कहां ले गए? टोंक ले गए। प्रथम शब्द क्या है साथियों? बा। बा से होगा बांसवाड़ा। दूसरा क्या है साथियों? बू। बू से होगा बूंदी। बांसवाड़ा के साथ ही क्या आ गया साथियों? कुशलगढ़ भी आ गया। सा। सा से होगा शाहपुरा। पै। पै से होगा साथियों प्रतापगढ़। की से होगा साथियों किशनगढ़। झा। झा से होगा झालावाड़। फिर है डू। डू से होगा डूंगरपुर। फिर है को से होगा कोटा। और फिर है टोंक। टोंक से स्वयं टोंक होगा। 9 रियासतें हो गई। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 शाहपुरा, 4 प्रतापगढ़, 5 किशनगढ़, 6 झालावाड़, 7 डूंगरपुर, 8 कोटा और 9 टोंक और 1 क्या? कुशलगढ़। अब पढ़ते हैं साथियों, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री कौन थे? और उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता। राजधानियों में 2 नंबर पे है साथियों को से होगा साथियों कोटा। दूसरे चरण की राजधानी किसको बनाई गई? कोटा को बनाई गई। राज प्रमुख, राज प्रमुख में दूसरा शब्द है साथियों भी। भी से होगा भीम सिंह। भीम सिंह। और ये भीम सिंह कहाँ के थे? ये कोटा के थे साथियों। आगे उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख में है बी। बी से होगा साथियों बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह कहाँ के थे? ये थे बूंदी के। कहाँ के? बूंदी के। आगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में है गो से होगा गोकुललाल असावा। गोकुल लाल असावा। ये शाहपुरा के रहने वाले थे। शाहपुरा है भीलवाड़ा में। आगे उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता में दूसरा शब्द क्या है? जी। जी से वही एनवी गौडगिल। एनवी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। ये था साथियों दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि साथियों दूसरे चरण की वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय, दूसरे चरण की वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़। दूसरे चरण का क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था साथियों 16,807 वर्ग किमी। दूसरे चरण की जनसंख्या कितनी थी साथियों? तो बताना है
23.5 लाख इस चरण की क्या थी, जनसंख्या थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे है साथियों तीसरा चरण। तीसरा चरण है साथियों संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरा चरण क्या नाम है, संयुक्त राजस्थान संघ। कब बना साथियों, 18 अप्रैल 1948 को बना। संयुक्त जो राजस्थान संघ है साथियों, इसमें क्या होता है कि जो दूसरा चरण था, कौन सा साथियों, सेकंड चरण। दूसरा चरण का क्या नाम था साथियों, पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरे चरण यानी पूर्वी राजस्थान संघ में तीन है। तीन कैसे लिखते हैं अपन, तीन ऐसे लिखते हैं ना, तीन तीन, इसका मतलब तीन, इसको अपन उ भी बोल सकते हैं, उसे उदयपुर, उदयपुर या फिर मेवाड़। ध्यान रहे साथियों, दूसरे चरण यानी पूर्वी राजस्थान संघ में एक रियासत को शामिल किया गया, उदयपुर को। तो वो कौन सा चरण बन गया, संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा चरण बना, संयुक्त राजस्थान संघ। कब बना, 18 अप्रैल 1948 के दिन। संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी, राजधानी, राज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री और फिर है उद्घाटन करता। ट्रिक में नंबर 3 पे है साथियों में। राजधानी में क्या है, में से होगा मेवाड़। राजधानी किसको बनाई गई, मेवाड़ या उदयपुर, उदयपुर। तीसरा चरण पढ़ रहे हैं अपन, संयुक्त राजस्थान संघ। राज प्रमुख, राज प्रमुख में तीसरा शब्द है साथियों भू। भू से होगा साथियों भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कहाँ के, उदयपुर के, उदयपुर। आगे उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख में तीसरा शब्द है साथियों बी। बी से होगा भीम सिंह, भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ के, कोटा के। आगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रियों में तीसरा शब्द साथियों माँ, और माँ से होगा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। ये भी उदयपुर से ही थे। फिर है उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता में दो आ गए जी जी, फिर आएगा चाचा। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उद्घाटन किसने किया, JL नेहरू ने। प्यार से बच्चे क्या कहते हैं इनको, चाचा। ये साथियों अपने क्या हो गए, 3 चरण हो गए। इसमें भी आप थोड़ा ध्यान रखें, इसकी भी वार्षिक आय पूछी जा सकती है। तीसरे चरण की वार्षिक आय क्या थी, वार्षिक आय तो बताना है साथियों 3 करोड़ 16 लाख इसकी क्या थी, वार्षिक आय थी। तीसरे चरण का क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल बताना है साथियों 29,777 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल था। जनसंख्या, जनसंख्या पूछी जाए तो बताना है साथियों 42,60,918। आगे पढ़ते हैं चौथा चरण, संयुक्त वैध राजस्थान संघ। आगे साथियों चौथा चरण, चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ साथियों ये बना 30 मार्च 1949 के दिन बना साथियों।
ध्यान रहे, वृहद राजस्थान संघ, इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी। वृहद राजस्थान संघ बनाने की मांग किसने की थी? बनाने की मांग जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा इस संघ को बनाने की क्या की गई? मांग की गई। 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो गई, इसलिए राजस्थान का अधिकांशतः एकीकरण इसी दिन पूर्ण मान लिया जाता है। इसी वजह से प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यदि राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए तो बताना है 1 नवंबर। 1 नवंबर को मनाया जाता है। 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी आई साथियों इसमें? बिल्कुल इजी है। कितने रियासतें? 4 रियासतें और एक ठिकाना इसमें शामिल हो गया साथियों, एक ठिकाना। दूसरा चरण अभी अपन ने पढ़ा था पूर्वी राजस्थान, उसके अंदर एक रियासत आई थी साथियों टोंक, और टोंक में लावा स्थित था। टोंक रियासत दूसरे चरण में आ गई थी, लेकिन टोंक ने क्या किया कि अपना जो ठिकाना था लावा, उस लावा को जयपुर को दे दिया था। अब जैसे जयपुर इसमें शामिल होगा तो साथ में लावा भी शामिल हो जाएगा साथियों। 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी? एक रियासत जैसे शुरू होगी, दूसरी भी जैसे शुरू होगी, तीसरी भी जैसे शुरू होगी, और चौथी बी से शुरू होगी। जैसे जैसलमेर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर, बीकानेर। इसी चरण का एक नाम और मिलता है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको, ग्रेटर राजस्थान यूनियन। ग्रेटर राजस्थान यूनियन, ग्रेटर राजस्थान यूनियन, इंग्लिश में इसको ग्रेटर राजस्थान यूनियन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वृहद राजस्थान संघ बोलते हैं। ठिकाना कौन सा शामिल हुआ साथियों इसमें? ठिकाना हुआ लावा, लावा भी शामिल हो गया। अब पढ़ते हैं साथियों इसमें राजधानी किसको बनाई गई? वृहद राजस्थान संघ में राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, और आगे है उद्घाटन करता। राजधानी किसको बनाएगी साथियों? राजधानी, अपना राजधानी में क्या था आगे? जयपुर। अलवर को मैं जयपुर की क्या बनाऊंगा? राजधानी। तो राजधानी किसको बनाई गई? जयपुर को बनाई गई। किसको? जयपुर को। राज प्रमुख, राज प्रमुख में आगे मान सिंह, राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह को बनाया गया। ध्यान रहे ये मान सिंह थे सेकंड, द्वितीय, कहाँ के थे? जयपुर के थे। आगे उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख में है बी, बी से होगा भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह कोटा के थे। आगे साथ ही प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में है ही, लास्ट शब्द ही से हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, कहाँ के थे? जोबनेर, जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता पटेल, पटेल का मतलब सरदार पटेल, स्वयं सरदार पटेल जी आए थे यहाँ पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका क्या किया गया साथियों? उद्घाटन किया गया। चौथे चरण में एक समिति का गठन किया गया साथियों, पी सत्यनारायण राव समिति, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पी सत्यनारायण राव समिति का। साथियों अपने को जो राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटन, ये केवल 4 चरणों तक ही याद रखने हैं, 4 चरणों तक ही है, बाकी जो चौथे चरण में रहे वो अंतिम चरण तक रहेंगे। वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, आप वृहद राजस्थान संघ में एक नया पद जोड़ा गया था, महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख। यहां महाराजा प्रमुख किसको बनाया गया? महाराजा प्रमुख बनाया गया था साथियों भूपाल सिंह को,
भूपाल सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के थे, उदयपुर के। साथियों ये महाराजा प्रमुख पद का संबंध कौन से चरण से है? चौथे चरण से है। कौन से चरण से? चौथे चरण से है। राजस्थान का एकमात्र एकमात्र प्रथम और अंतिम यदि कोई महाराजा प्रमुख थे तो वो कौन थे? भूपाल सिंह। ये इस पद पर आजीवन रहे, यानी कि 1955 तक रहे। इनकी मृत्यु 1955 में हो गई थी, वहां तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद में इस पद पर कोई नहीं बना। यानी राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख भी भूपाल सिंह, और अंतिम जो महाराजा प्रमुख थे वो भी कौन थे साथियों? भूपाल सिंह थे। अब पढ़ते हैं साथियों, इस चरण में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति बनाई गई साथियों। समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। प्रश्न पूछा जाए साथियों, सत्यनारायण राव समिति का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 के दिन। कौन से चरण में? चौथे चरण में। चौथे चरण में। इस पी सत्यनारायण राव समिति ने, पूरा नाम था पी सत्यनारायण राव समिति ने, इसने क्या क्या सिफारिश की? सिफारिश क्या क्या सिफारिश की साथियों इन्होंने? इसने कहा कि साहब राजधानी है, राजधानी प्रथम सिफारिश की, राजधानी किसको बनाओ? जयपुर को बनाई जानी चाहिए। किसको बनाई जानी चाहिए? जयपुर को। इन्होंने कहा कि साहब जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग, ये शिक्षा विभाग बीकानेर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीकानेर में होना चाहिए। इसने कहा साहब जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग, ये भरतपुर में होना चाहिए, भरतपुर में होना चाहिए। और क्या कहा इन्होंने? और बताया साथ ही इन्होंने कि जो खनिज विभाग है, खनिज विभाग, वो उदयपुर में होना चाहिए, उदयपुर में। इन्होंने कहा वन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं सहकारिता विभाग कहाँ होना चाहिए? कोटा में होना चाहिए। और इनके अनुसार ये विभाग वहीं स्थापित कर दिए गए जहां इन्होंने सिफारिश की। आगे इन्होंने सिफारिश की साथियों हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ होना चाहिए? जयपुर में होना चाहिए। ये किसने कहा? पी सत्यनारायण राव समिति ने। इस समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1949 के दिन राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ स्थापित कर दिया गया? जयपुर में स्थापित कर दिया गया। बाद में इस हाई कोर्ट को जयपुर से 1958 में कहाँ भेज दिया गया? जोधपुर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जोधपुर भेज दिया गया। जोधपुर से 1977 में इसकी एक ब्रांच या फिर शाखा या फिर खंडपीठ कहाँ बनाई गई? जयपुर में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? जयपुर में। प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है वर्तमान में? जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। मुख्य पीठ भी कहाँ है? जोधपुर में। प्रधान पीठ भी कहाँ है? जोधपुर में। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान उच्च न्यायालय की ब्रांच कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक शाखा कहाँ है? जयपुर में। इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? तो बताना है साथियों जयपुर में। ये था चौथा चरण, वृहद राजस्थान संघ। आगे पढ़ते हैं साथियों पांचवा चरण। आगे साथियों पांचवा चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ कब बना साथियों? 15 मई 1949 के दिन बना।
संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में क्या हुआ साथियों, इसमें ये हुआ कि जो पहला चरण था उसको चौथे चरण में जोड़ दिया गया। प्रथम चरण को कौन से चरण में जोड़ा गया, चौथे चरण में। प्रथम चरण को किस में मिला दिया गया, चौथे चरण में। जैसे प्रथम चरण चौथे चरण में मिला और उसका नाम क्या रख दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। प्रथम चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ। और उसको किस चरण में जोड़ दिया गया, चौथे चरण में। चौथे चरण का क्या नाम था, वृहद राजस्थान संघ। जैसे ही मत्स्य संघ वृहद राजस्थान संघ में जुड़ा और उसका नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। प्रथम चरण को चौथे चरण में जोड़ने की सिफारिश किसने की थी, प्रथम चरण को चौथे चरण में जोड़ने की सिफारिश, जोड़ने की सिफारिश किसने की साथियों, ये सिफारिश की थी शंकरदेव राव समिति द्वारा। शंकरदेव राव समिति द्वारा ये सिफारिश की गई थी। शंकर राव देव समिति में टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य, 3 सदस्य। 3 कौन कौन, स्वयं शंकर देव राव थे, ये अध्यक्ष थे इसमें। और थे एक प्रभुदयाल, प्रभुदयाल। और एक थे आर के सिद्धपा, आर के सिद्धपा। ये दोनों सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, शंकरदेव। ये था साथियों 5वां चरण। आगे पढ़ते हैं 6ठा चरण। छठा चरण, राजस्थान संघ। कब बना, 26 जनवरी 1950 को। याद रखना साथियों, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन क्या लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था साथियों। और इसी दिन कौन सा चरण बना, 6ठा चरण बना। 6ठे चरण में राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। 6ठे चरण में क्या हुआ साथियों, 6ठे चरण में सिरोही को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी भी सिरोही की 2 जगह ऐसी थी, माउंट आबू और दिलवाड़ा। माउंट आबू और दिलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को किसमें शामिल कर लिया गया, राजस्थान में। माउंट आबू, माउंट आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। ध्यान रहे साथियों, सिरोही को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी भी माउंट आबू दिलवाड़ा राजस्थान में शामिल नहीं हुए। तो ये किसके पास रह गए थे, ये रह गए थे मुंबई प्रांत के पास, मुंबई प्रांत के पास। बाद में गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से माउंट आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया जाएगा साथियों। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। ये दोनों किसके पास रह गए थे, मुंबई प्रांत के पास रह गए। सिरोही को इसी समय क्या बना दिया गया, 25वां जिला बना दिया गया। 25वां जिला किसको बनाया गया, सिरोही को बनाया गया। सिरोही का एकीकरण, सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में पूरा हुआ। 2 चरणों में पूरा हुआ। 6ठे चरण में सिरोही शामिल हुआ। 7वें चरण में सिरोही के जो 2 प्रांत थे, माउंट आबू और दिलवाड़ा, वो शामिल होंगे। इस प्रकार सिरोही का कितने चरणों में पूर्ण हुआ एकीकरण, 2 चरणों में पूर्ण हुआ साथियों। एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला
छोटा जिला कौन सा था साथियों? डूंगरपुर। डूंगरपुर। अंतिम और लास्ट चरण है साथियों अपना नवीन राजस्थान। सातवां चरण है नवीन राजस्थान या फिर वर्तमान राजस्थान। ये कब बना साथियों? ये बना 1 नवंबर 1956 के दिन। अंतिम चरण था ये साथियों। नवीन राजस्थान या राजस्थान वर्तमान राजस्थान बनने से पहले साथियों 22 दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाया गया साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया। आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ये इसकी स्थापना किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी साथियों। कब की थी? 1953 में की। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने एकीकरण से संबंधित अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी थी 1955 के अंदर। इसकी तो रिपोर्ट में कहा कि पूरे भारत में 14 राज्य होने चाहिए, 14 राज्य होने चाहिए और 6 क्या होने चाहिए? केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये बात कौन कहता है? राज्य पुनर्गठन आयोग कहता है। आगे चल करके राज्य पुनर्गठन आयोग ने एकीकरण के संबंध में अपने राजस्थान के बारे में भी सिफारिशें की। वो सिफारिशें कब की साथियों? 1956 में। सिफारिशें, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें कब हुई लागू? 1956 में। क्या क्या सिफारिश की साथियों? इन्होंने कहा कि साहब माउंट आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करो। अभी रह रहे थे माउंट आबू और दिलवाड़ा। माउंट आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करो। दूसरी सिफारिश बताई साथियों ने अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल करो। आगे कहा साथियों उन्होंने अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाओ। 26वां जिला बनाओ। ये सिफारिश किसने की? ये की साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग ने। आगे राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें की, क्या की? और इन्होंने कहा राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र, राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र एमपी में शामिल करो। एमपी का सुनेल ठप्पा राजस्थान में शामिल करो। राजस्थान में शामिल करो। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट इन्होंने जो अपनी सिफारिश दी साथियों, इस पर स्टार लगा लेना, बहुत सी बार एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। इन्होंने कहा कि साथियों कि जो राज प्रमुख पद है, राज प्रमुख पद को समाप्त कर इसके स्थान पर राज्यपाल, इसके स्थान पर राज्यपाल पद का गठन किया जाना चाहिए। और इसी के तहत अपने राजस्थान का जो पहला राज्यपाल बना साथियों, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल वो बना साथियों गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले क्या थे साथियों? राज्यपाल थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि राज प्रमुख पद का समापन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो आपको ये थोड़ा सा अगर आप स्टार लगा के और लिख लेना साथियों इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन, बहुत सी बार ये प्रश्न आ चुका है साथियों। 1956 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पद को क्या कर दिया साथियों? समाप्त कर दिया। और कौन से पद का गठन किया गया? इसके स्थान पर गठन किया गया राज्यपाल पद का।
राज्यपाल के पद का गठन किया गया। ये थे साथियों अपने राजस्थान से संबंधित एकीकरण के 7 चरण। अभी भी अपने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बच गई है, वो मैं आपको एक साथ इधर लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको थोड़ा नोट कर लेना साथियों। आगे साथियों एकीकरण से संबंधित अन्य जानकारियां। एकीकरण से संबंधित अन्य जानकारी। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के एक शासक थे साथियों चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि आज मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट आप लिख लेना साथियों। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का कथन था। ये कथन इन्होंने कब कहा? जब ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब। आज मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? चंद्रवीर सिंह ने। कहा के थे? बांसवाड़ा के थे। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक अलवर के तेज सिंह थे। अलवर के तेज सिंह। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी रियासत थी साथियों मारवाड़ या फिर जोधपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे पुरानी रियासत ये फैक्ट चीजें साथियों जो आपको याद रखनी है। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। झालावाड़ झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 में हुई थी साथियों। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुई थी। विलियम बेंटिंग के काल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि यूरोपियों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। आगे साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। शाहपुरा व किशनगढ़ दो रियासतें एवं 3 ठिकाने निमराना, लावा और कुशलगढ़। 3 ठिकानों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखना है। ठिकानों को चीप शिप भी कहा जाता था।
चीफ भी कहा जाता था साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर। अपने 19 रियासतें थी राजस्थान में। 19 रियासतों में से एक रियासत मुस्लिम रियासत थी। एक कौन सी रियासत थी? मुस्लिम। एक रियासत कौन सी थी मुस्लिम? क्या नाम था? टोंक। टोंक की स्थापना 1817 में अमीन खां पिंडारी ने की थी। अमीन खां पिंडारी ने। 19 रियासतों में एक रियासत यादव रियासत थी। कौन सी? करौली। करौली रियासत। करौली की स्थापना किसने की थी? विजयपाल द्वारा की गई थी। 19 रियासतों में 2 रियासतें जाट रियासतें थी। जाट। एक भरतपुर। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। और एक थी साथियों धौलपुर। धौलपुर। धौलपुर की स्थापना धवल देव के द्वारा की गई थी। शाहपुरा राजपूताने की ऐसी प्रथम रियासत थी जिसके शासक सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। यदि प्रश्न इसका अपोजिट पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जिन्होंने आजादी से पूर्व पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, तो जैसलमेर बताना है साथियों। क्या बताना है? जैसलमेर। ठीक है। भारत की आजादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला शासक जोधपुर का था हनुवंत सिंह। कहाँ के थे? जोधपुर। लास्ट में एक लाइन और थोड़ा सा नोटिस कर लेना साथियों। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। ये मोस्टली चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दी साथियों। ये था आज का अपना एकीकरण। अब आपको इतने नोट्स पढ़ने के बाद में मुझे लगता है कि कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों।